है कि महराजुद्दीन मलिक ने हमें एक सोच दी है, एक जुनून दिया है, एक जज्बा दिया है। उस जज्बे को मरने नहीं देना है, उस सोच को कम नहीं होने देना है, उस सोच को रुकने नहीं देना है। न रुकना है, न झुकना है, न दबना है। शेर की तरह जीना सिखाया है हमारे कायद ने, और शेर की तरह जीना है। यहाँ बैठे मोहतरम जनाब आमिर मलिक साहब, पीए फारूक अहमद डार साहब, ऑब्जर्वर मुदस्सिर भट्ट साहब, एडवोकेट मुदस्सिर साहब, राजा शकील साहब, हमारे तमाम साथी, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आज हम यहाँ जमा हुए हैं, एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग की गर्ज़ो गायत है कि हम आपस में बातचीत करें, आपस में बैठकर एक जायज़ा लें कि हमने पिछले 1 साल में क्या काम किया, हमने देखा ग्राउंड रियलिटी क्या है, सेट करें आगे हमने किस तरह से काम करना है। हम तमाम लोग जानते हैं कि हमारे एमएलए महराजुद्दीन मलिक साहब इस वक्त जेल में हैं। उन्हें जेल तक पहुंचाने की वजह क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें जेल क्यों पहुंचाया? साफ वजह है कि उन्होंने दबाव बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, गरीब तक हक पहुंचाने के लिए। ये एक बहुत मुश्किल बन गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, करप्ट लोगों के लिए, करप्ट सिस्टम के लिए। तो उन्होंने फैसला लिया और बेहतर समझा कि इस आवाज को दबाया जाए, और एक कोशिश की, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई। ये बात मुमकिन नहीं है कि उस आवाज को दबाया जा सके, उस इनकलाब को दबाया जा सके। जो इनकलाब हमारे चिनाब वैली में, कहूंगा मैं, इन पहाड़ों में जो इनकलाब बरपा हुआ है, महराज साहब की सोच हर घर में है, महराज साहब हर दिल में है। आज के टाइम में हमने देखा, जहां भी एक छोटे से गांव में जाओ, कहीं भी किसी भी जगह जाओ, एक छोटा सा छोटा वर्कर अपने हक के लिए खड़ा होता है, जज्बा रखता है। ये जज्बा, ये जुनून, ये हमें महराज मलिक साहब से मिला। शुक्रिया अदा करते हैं उनका। हमारे अंदर इस जज्बे को जगाने के लिए आज हम हक मांगते नहीं है, हक लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये जुर्रत, ये शुजाअत, ये हमें महराज मलिक साहब ने बख्शी है। उनकी सोच से आज हम खड़े हैं। ये इनकलाब तब तक रुकेगा नहीं जब तक न करप्शन खत्म होगा, जब तक न हर एक गरीब तक फर्दन फर्दन उसका हक मिलेगा। मैं बात करूंगा ब्लॉक घाट की। हाल ही में 8 दिन पहले मुझे अनाउंस किया एज ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक घाट, और मैंने दौरा किया पंचायतों का। मैं देख के आया हमारी पंचायतों में कैसी खस्ता हाली है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कैसा सलूक कर रही है। अगर वो चाहे काम किया जा सकता है, मुमकिन है हर काम, लेकिन नहीं करते हैं। हमारे साथ अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। आप जीआरएस को बोलो डिमांड लगा काम कर। मैंने जहां तक प्रैक्टिकली तजुर्बा किया, मैंने जब भी किसी जीआरएस को फोन किया, भाई साहब काम करो, तो वहां से वो व्हाट्सएप पे मुझे प्लान सेंड करते हैं, अप्रूव करा के दो। अब जब मैं प्लान अप्रूव करवाता हूं एसीडी साहब से, तो नेक्स्ट स्टेप पे मुझे फोन आता है, अब एस्टिमेट बनवा कर दो। एस्टिमेट बनवा कर दो तो नेक्स्ट का फोन आता है, अब एडब्ल्यू साहब के पास एस्टिमेट रुके हुए, वो अप्रूव नहीं कर रहे। अगर जीआरएस का काम भी हमें करना पड़े, वीएलडब्ल्यू का काम भी हमें करना पड़े, जेई का काम भी हमें करना पड़े, तो बताओ इन एम्प्लॉइज का क्या फायदा है? किस चीज की सैलरी ले रहे हैं? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? ये बहुत दुख की बात है। इस चीज के लिए हम तमाम लोगों ने तैयार होना है, खड़ा होना है, अपना अपना हक छीन के लेना है। जो हक सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम तक दिया, एमजी नरेगा 100 दिन का रोजगार, मैं कहना चाहूंगा
मैक्सिमम जो हमारे रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनका पूरा परिवार उस 25,000 से चलता है जो 100 दिन का रोजगार है। उनके बच्चों की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म उसी पैसे से निकलता है। और अगर हम वो पैसा, वो हक उन तक नहीं पहुंचा सके तो यकीनन हम नाकाम हैं। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरी सोच है। मैं चाहता हूं कि हर उस गरीब तक उसका हक पहुंचे जो अपने हक के लिए तड़प रहा है। मैंने देखा इन पंचायतों में वेरिफिकेशन के नाम पर बहुत सारे जॉब कार्ड डिलीट कर दिए गए, बहुत सारे जॉब कार्ड बने नहीं हैं। ड्रामा रचा जा रहा है कि राशन कार्ड नहीं है, जबकि पिछले 11-12 साल से सेंसस बंद है, राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं। अब बताओ 11 साल से कितने सारे परिवार और बढ़ चुके हैं, कितने लोग और आगे आ चुके हैं। उनके राशन कार्ड नहीं तो क्या उनके जॉब कार्ड नहीं बने? क्या उनको रोजगार का हक नहीं है? तरह तरह के ड्रामे बनाकर उनके जॉब कार्ड डिलीट कर दिए गए। फिर जब बात करो तो सामने से नए नए कानून दिखाते हैं, ऐसे समझाते हैं जैसे अनपढ़ लोगों से बात करते हो, खुद को ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं। तो इन तमाम लोगों के लिए सामने आपको भी आना है, इकट्ठे होकर के आना है, एक ताकत बन के आना है। याद रखना है कि मेहराजुद्दीन मलिक ने हमें एक सोच दी है, एक जुनून दिया है, एक जज्बा दिया है। उस जज्बे को मरने नहीं देना है, उस सोच को कम नहीं होने देना है, उस सोच को रुकने नहीं देना है। न रुकना है, न झुकना है, न दबना है। शेर की तरह जीना सिखाया है हमारे कायद ने, और शेर की तरह जीना है। मैं इन्हीं बातों के साथ रुक सकता हूंगा। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। अपने